Hi guys, welcome to part 2 of my journey taking my kids alone to अंडमान। यहाँ सुबह 2:15 बजे हुए हैं और मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ क्योंकि ये फ़्लाइट बहुत लंबी थी। आफ्टरनून हो जाता मुझे अंडमान पहुँचते पहुँचते। वैसे तो 5:15 की फ़्लाइट थी बट क्योंकि कल वाली फ़्लाइट मेरी छूटते छूटते बची थी इसलिए मैं बच्चों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ये देखिए सुबह सुबह वाइड अवेक है दोनों की दोनों। ट्रैफिक नहीं मिला तो मैं टाइमली एयरपोर्ट पहुंच गई थी। एक्चुअली दिल्ली एयरपोर्ट से ही मेरी पहले भी एक फ़्लाइट छूट चुकी है इसलिए मुझे बच्चों के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना था। ये देखिए सुबह-सुबह हृदय के सारे क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट वैसे भी थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा है, सिक्योरिटी वगैरह में टाइम लगता है। 2 बच्चों को देख के हर कोई प्रेफ़रेंस दे देता है तो मेरा बोर्डिंग और सिक्योरिटी चेक इन टाइम से हो गया था। यहाँ मुझे सुबह-सुबह कोल्ड कॉफ़ी पीनी थी और मैं पी रही हूँ तो इन दोनों को तो सिप चाहिए क्योंकि दोनों प्रेगनेंसीज़ में मैंने कोल्ड कॉफ़ी और वैनिला मिल्क शेक इतना ज़्यादा पिया है तो इनको अभी भी आदत है ये एक आध सिप तो ज़रूर लेते हैं मेरी वाली कोल्ड कॉफ़ी में से। फिर मैंने 1-2 शॉप विज़िट करी और वो करते-करते ही बोर्डिंग का टाइम आ गया था। यहाँ पर भी आप हृदय को देख सकते हो आगे-आगे ही भागे जा रहा है। सुबह-सुबह मस्ती शुरू हो जाती है, इसलिए फ़्लाइट भी सबसे पहले उसी ने बोर्ड करी। बट विंडो सीट तो सबसे छोटे मेंबर को चाहिए ना क्योंकि वो सबसे लाडले हैं बट फिर भी हृदय अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है तो चुपचाप अपनी सारी चीज़ें दे देता है उसको। बट आई प्रॉमिस्ड हिम कि हम टर्न्स लेके बैठेंगे तो वो चुपचाप मान गया था। टेक ऑफ से पहले ही मैंने फिर से विदु को फ़ीड करा दिया बिकॉज़ ड्यूरिंग टेक ऑफ हम फ़ीड नहीं कर सकते हैं और हमेशा मैं मखाना रखती हूँ एज़ ए हेल्दी स्नैक। बच्चों को कभी भी भूख लगती है उसको मिटाने के लिए। और लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम में बच्चों के कानों में जब भी दर्द होता है तो आप उनको कुछ भी दीजिए च्यू करने के लिए, उससे उन्हें कानों में काफ़ी पेन रिलीफ़ हो जाता है। या अच्छा हुआ विदु टाइम से सो गया था तो हृदय और मैंने अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था और ब्रेकफ़ास्ट करते ही हृदय भी सो गया था। तो ऐसे ही मेरे 2-3 घंटे आराम से निकल गए थे। ये जो साइड में बैठे हुए अंकल आप देख रहे हैं जब वो नीचे बेल्ट पे मिले थे तो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के आगे मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि ये इतनी छोटी सी मम्मी फिर भी बच्चों को इतने अच्छे से मैनेज किया। इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स के बाद लाइफ में अच्छा मोटिवेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। 2-3 घंटे के बाद बच्चे उठ गए थे और लैंडिंग का टाइम आ गया था। फाइनली हम दीप से मिलने वाले थे बट लैंड करते दीप ने बोला कि मैं तो लेने नहीं हो पाऊँगा, बिज़ी हूँ। बट वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, सरप्राइज़ देते हैं और फिर फाइनली बाहर मिले। और पापा को मिलते मम्मा को कौन पूछता है? मेरे को तो कोई भी पूछ ही नहीं रहा था। ये लोग दोनों चढ़ गए गोदी में और पहले तो विदु ऐसे शर्मा रहा था जैसे फर्स्ट टाइम दीप को मिल रहा है। बाद में इन लोगों का भरत मिलाप खत्म ही नहीं आ रहा था, मेरे मिलने की कोई बारी नहीं आ रही थी। फाइनली काफ़ी देर बाद हम लोगों ने एक फैमिली सेल्फी ली और एटलीस्ट स्वेटर्स उतारे बच्चों के ऊपर के क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर। और यहाँ देखिए ये मेरी गोदी में वापस नहीं आ रहे जैसे मैं तो इनकी पिटाई करते हुए लेकर आई हूँ। सेफली हम लोग अंडमान पहुँच गए थे। अगर आपको इस तरीके के जर्नी व्लॉग्स पसंद आ रहे देन डू लेट मी नो एंड मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।